ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਡ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ श्री राम ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ प्रेम व्यक्त किया गया है। संकट की घड़ी थी, एक नदी को पार करना था, समुद्र को पार करना था। उस घड़ी को मैंने राम सेतु के रूप में दिखाया है। गिलहरी ने अपना समर्पण और सहयोग जो दिखाया है वही चित्रण किया गया है इस रेत आकृति में। तो त्रेता युग में दो इंजीनियर हुआ करते थे। जब पत्थर पे राम नाम लिख रहे थे शिला पे तो पत्थर तैरने लग रहे थे। उसी नल नील के रूप में दो इंजीनियर भी बनाए हैं हमने। जो इस युग के इंजीनियर हैं वो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हैं। राममय माहौल है और सबके दिलों में राम है। तो सबके दिलों में राम हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था कि मेरे दिल में भी राम है। वो प्रसंग भी उकेरा गया है। श्री राम उन्होंने हथ दे विचों गिलहरी जिसने राम सेतु वेले एक कण जिहड़ा मिट्टी दे नाल अपना योगदान पाया सी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रति ਵੱਖੋ-ਵੱਖ तरीके दे नाल श्रद्धालु अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और आपो अपनी भावना व्यक्त करन दे दौरान पूरी अयोध्या धरती नूं जय श्री राम दे नारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एक गूंज ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ है अजे भी ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सुनाई दे रही है। और तुसीं देखो एक अयोध्या की धरती ते ही एक चौंक ते एक कोने ते असीं मौजूद हाँ जिथे सैंड आर्ट के जरिए श्री राम के प्रति अपना एक प्रेम व्यक्त किया गया है। रुपेश सिंह साडे नाल मौजूद ने जिन्हां वल्लों ये सैंड आर्ट बनाया गया। गलबात कर लेने। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप अयोध्या से? नहीं, मैं बलिया से हूँ मूलतः और वाराणसी से फाइन आर्ट का छात्र हूँ। ये आपने कितने समय में तैयार की है? यह कलाकृति 24 घंटों में तैयार किया हुआ है। अच्छा। और भगवान राम के जीवन काल के प्रसंगों को, जो संकट की घड़ी थी, एक नदी को पार करना था, समुद्र को पार करना था, उस घड़ी को मैंने राम सेतु के रूप में दिखाया है। और राम सेतु बनने में जो उनके सहयोगी थे, जो उनके विकट परिस्थिति में जो उनका साथी था, उसमें एक छोटा साथी गिलहरी भी थी। गिलहरी ने अपना समर्पण और सहयोग जो दिखाया है वही चित्रण किया गया है इस रेत आकृति में। और जिस प्रकार कार सेवकों ने मंदिर में सहयोग किया और छोटे बड़े सभी राम भक्तों ने जो मंदिर के लिए श्रमदान किया, उसके फलस्वरूप आज मंदिर दिख रहा है। वो इस गिलहरी की भाव से जोड़कर और उसको भी बताने का प्रयास किया। साथ ही राम सेतु में जो दो त्रेता युग में दो इंजीनियर हुआ करते थे। जब पत्थर पे राम नाम लिख रहे थे शिला पे तो पत्थर तैरने लग रहे थे। उसी नल नील के रूप में दो इंजीनियर भी बनाए हैं हमने। जो इस युग के इंजीनियर हैं वो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनको भी आप सैंड आर्ट के जरिए? उन दोनों को भी वहाँ उकेरा गया है और भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल टच देना है। साथ ही राइट साइड पे मोदी जी हैं और लेफ्ट पे योगी जी हैं। साथ ही हमने भगवान बजरंगबली का भी चित्र उकेरा है। चूँकि देश में पूरा राममय माहौल है और सबके दिलों में राम है। तो सबके दिलों में राम हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था कि मेरे दिल में भी राम है। वो प्रसंग भी उकेरा गया है। और इस पूरी कलाकृति को हम लोग पिछले 24 घंटे पहले ये कलाकृति तैयार कर दिए थे। दूसरी कलाकृति भी कल रात को तैयार हो गई थी, सुबह फाइनल टच देना था। मोदी जी आके, योगी जी आके रुक के देखेंगे ये सैंड आर्ट आप? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो प्रोटोकॉल है और अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो एक एक समय एक एक चीज़ों पे देने लगेंगे प्रधानमंत्री। और आप चाहते हैं वो देखें? हमारी कलाकृति प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। कई बार मैंने बनाया है और बहुत सारे इवेंटों में देखा है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अगर उनको इच्छा होगी तो वो आए देखें। उनका स्वागत है, उन्हीं के लिए बना है। बाकी ये कलाकृति तो आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा। दो शब्द श्री रामचंद्र जी के लिए जो समाज तक आप कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं? चूँकि मैं एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ। ये दाढ़ी बाल जो मेरी देख रहे हैं, सरदार जैसा पगड़ी देख रहे हैं, ये बाल और दाढ़ी मेरे बड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने पगड़ी बांधना शुरू किया। और ये मेरा संकल्प है। पिछले पहले दीपोत्सव में जब यहाँ अयोध्या में मैं आया था तो मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं दुनिया की राम भगवान से जुड़ी हुई कलाकृति का दुनिया का सबसे ऊँचा कलाकृति बनाऊँगा। और वो तब बनाऊँगा जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वो शुभ घड़ी आ गई। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान तो हो गए। अब मुझे कोई प्रायोजक की तलाश है। अगर कोई प्रायोजक मिल जाएगा, कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति बनाकर भगवान राम के जीवन के सभी प्रसंगों को उकेर कर और एक पहाड़ खड़ा करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। और वो
पूरे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाऊंगा, राम में भक्ति की आस्था जगाऊंगा। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਤਚੀਤ ਕੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇਸਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੈਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਇਸ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।